people, I hope you're having an amazing day. This is Sushant and welcome to my channel The Munchie Guy. So as you saw the thumbnail, तो आज का वीडियो है ना कुछ अलग होने वाला है. Like it's like a complete different kind of a video because it's a travel vlog and it is gonna be a food vlog too. And अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब काफ़ी लोग कमेंट्स में बता रहे हैं कि हिंदी में व्लॉग करो, इंग्लिश मत करो, या फिर दोनों का ऐसा मिक्सचर ट्राई करो. तो फिर अभी ऐसा एक पहला व्लॉग है जो मैं ट्राई करने वाला कि लोगों से कनेक्ट करूं. एंड ट्रैवल वीडियो है तो फिर ऐसा मतलब कि ऐसा जो भी ऐसा खा रहे या जहाँ पे रह रहे उसके ऊपर रहेगा ये पूरा वीडियो. सो आगे मिलते जहाँ पे खाने रुकेगी या फिर जो भी हम लोग का आइटिनरी रहेगा वो शेयर करूँगा तुम लोग के साथ. ये वाला जो वीडियो है वो मैं सोली iPhone 11 विदाउट एनी एक्सटेंशंस और विदाउट एनी कनेक्शन एक्सटर्नल माइक या कुछ एडिशनल लगाने नहीं वाला. तो फिर सेटअप इट्स जस्ट द फोन एंड अ ट्राइपॉड, दैट्स इट. फाइनली आफ्टर रीचिंग दमन हम लोग देवका बीच के यहाँ पे रुकने वाले हैं. तो फिर यहाँ पे हम लोग ने सोचा कि एक रेस्टोरेंट ढूंढते हैं एंड वहाँ पे लंच करके जाते हैं. सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट विच वी चूज. इट इज़ कॉल्ड एज होटल शेल्टन. Looking at the temperature outside, it's almost like 40 degrees. So we have decided to take an open garden restaurant, which is not at all recommended. But then let's see, after this we are planning we'll go to our room and chill for the whole afternoon until 4 p.m. because the heat it's unbearable. So this is what we have ordered. This is the butter chicken, or you can say the chicken makhan wala, as well as the cheese garlic bread, the butter naan, that's it. This is the cheese garlic naan which I have ordered, and I have ordered it with the chicken makhan wala, or you can call it as a butter chicken. Just the difference is butter chicken थोड़ा ग्रेवी वाला रहता है, ये वाला जो है वो थोड़ा ड्राई है. So cheers to the first bite. Man, I'll tell you honestly, this is the best chicken gravy which I have tried yet, because I couldn't say the aroma from the grilled chicken. उसके बाद उसमें जो ग्रेवी ऐड किया गया है वो चिकन माखन वाला का, वो काफ़ी क्रीमी है. एंड उसके अंदर जो स्मोक्ड अरोमा आ रहा है वो चिकन का स्मोक्ड अरोमा है, एज वेल एज द ग्रेवी का स्मोक्ड अरोमा. वो एकदम ऐसा साथ में इन्फ्यूज़ हो रहा है एंड काफ़ी बढ़िया टेस्ट कर रहा है. एंड उसके साथ में ये जो गार्लिक चीज़ गार्लिक नान है, ये मेरा एक्चुअली गो टू नान रहता है. लाइक कहीं पे भी जाओ या कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ तो फिर चीज़ गार्लिक नान वहाँ का ट्राई करना ही रहता है. एंड ये भी काफ़ी ऐसा क्रंची है, गार्लिक भी क्रंची एंड पावरफुल है. तो फिर अभी ये मैं नहीं चाहता कि आई फिल माई सेल्फ अप इन द लंच इट सेल्फ बिकॉज देर इज़ अ होल डे टू गो. तो फिर सीधा अभी होटल में मिलते हैं आफ्टर दिस अमेजिंग लंच. वो जो चिकन का टेस्ट था वो अभी तक ऐसा मैं नहीं चाहता कि निकल जाए मेरे मुँह से. बट देन आप कभी भी आओ यहाँ पे, ये देखना, ये यहाँ पे जो पीछे दिख रहा है ये आके स्टेज है एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट. सो इफ़ यू एवर कम टू दमन, दिस इज़ द नानी दमन एंड एट देवका बीच. सो डोंट मिस आउट ऑन एन्जॉइंग द लंच एट द होटल शेल्टन. Start with the room tour.
have booked the deluxe room. So basically this is the smallest room available over here, and unfortunately there is no view. This is the road view वाला room मिला and पीछे वाले साइड पे बीच है एज वेल एज द स्विमिंग पूल. तो फिर शाम को जब हम निकलेंगे तभी मैं वहाँ का टूर देता हूँ. तो अभी ज़रा रेस्ट करते हैं, बाहर की गर्मी से ज़रा ऐसा सर पकड़ गया. सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स दे हैव प्रोवाइडेड बिकॉज फाइनली द मंची गाय इज हियर. दे हैव लाइक मिनी ओरियोस, नटेला, स्निकर्स, Ferrero Rocher. Man, this is definitely going into the munchies. लाइक ऑलमोस्ट 6:30 इन द इवनिंग एंड अभी हम लोग सोचे कि थोड़ा बीच पे जाए एंड ऐसा वेदर बहुत कोजी हो गया है. सो आई एम प्लानिंग कि एक होटल टूर दे दूँ और उसके साथ ही लाइक बीच व्यू, पूल व्यू सब कनेक्टेड है होटल को. तो फिर डायरेक्टली बीच पे जाते हैं. So basically this is the Indo AC restaurant and this is the bar with the pool. So you can look at the view. There's the gym at the top and this is the pool restaurant and this is the, oh, you can even sit here and enjoy your drinks. Ooh, the view. Actually I feel like we should go directly to the beach and later on we'll see what's the plan. So this is the condition of the Devka beach. आई गेस यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. लाइक सीम्स लाइक यहाँ पे कुछ रोड बना रहे हैं तो उसकी वजह से ये पूरा मेस्ड अप है. बट देन यूजुअली मैं यहाँ पे आया था 2 या 3 साल पहले, तभी ये काफ़ी अच्छा बीच था, यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते थे. बट अभी यहाँ पे बस ऐसा बैठते और देखते फिर क्या करना है. ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है उसकी वजह से आई डोंट थिंक सो बीच पे जाने मिलेगा. बट ये सनडाउन तो देख सकते. So let's enjoy the sunset over here and then later on jump onto the Jampur beach. अभी थोड़ा सा ऐसा लेट हो गया है तो फिर हम लोग ने थोड़ा प्लान चेंज किया. तो हम लोग जमपुर जा रहे हैं तो तभी वी आर प्लानिंग टू टेक सम फिश एंड वहाँ पे जाके किसी को बनाने देंगे. सो आई एम हियर एट द दमन फिश मार्केट. तो यहाँ पे हम लोग को बोंबील, पापलेट, वडा मासा बोलतात त्याला मराठीमध्ये, पाला आणि कर्ली हे सगळे आणि एक घोळ आहे ना, दाडा फिश and pala, paplet. You can get fresh paplet over here as well. And yes, these are the river prawns, river lobsters you can see. And this is the whole market. You can come and you can check the market. And I would suggest come and bargain over here. Aunty, झींगा कैसा? झींगा 450 रुपये किलो. ये किलो 25 रुपये किलो. extra आप ही दो अभी. I have taken some half kg prawns. These are the white prawns. As well, I am planning to take some bombil as well. आंटी ये क्या है? कोलिम. झींगा बारी. ये इतना बार उसका पेस्ट बना है क्या? ये बांगड़ा
उसका पेस्ट बना है क्या ये? पेस्ट बना है कोलिम का? So here's the fish. I took some 6 pieces of bombil, that too for 100 rupees, and maybe half kg prawns for around 250 rupees. So let us see how these have been made. You can look at the bombil. ये जो crispy fry किया है ना, उसका जो skin है वो crispy fry किया है, and the lemon, it's like damn fresh. तो चलते हैं थोड़ा. Wow. This definitely looks tempting. Oh, ये काफ़ी soft है, गरम भी है. Cheers. I can tell you the sourness of the lemon and the crispy as well as वो जो spiciness है ना, हल्का spicy है, but then वो खाने के बाद ऐसा किक करता है ना, spicy and sour. तो फिर है ना, यहाँ पे ऐसा सीन है कि ये जो आंटी है, इनको हम लोग लाइक सपोज रॉ फिश या रॉ चिकन, ये जो भी आपको नॉनवेज या वेज जो भी कुक करना रहेगा वो आप ला के दोगे. सो शी विल प्रोवाइड अस विद द टेबल एंड देन वो कुकिंग का चार्जेस लेती है. एज यू सॉ इन द मार्केट आई गॉट सम प्रॉन्स एज वेल एज द बोम्बिल. तो यहाँ पे मैंने अभी प्रॉन्स एंड बोम्बिल दिया एंड शी चार्ज लाइक लिटरली 200 रुपीज़, नॉट मोर देन दैट. सो आई विल एन्जॉय द बोम्बिल राइट नाउ एंड वेट अंटिल द प्रॉन्स आर रेडी. आई कांट वेट फॉर द प्रॉन्स. लाइक बोम्बिल ये जो हुआ है, ये बोम्बिल नॉर्मल फ्राई था, बट देन प्रॉन्स जो मैंने बोला है वो प्रॉन्स सूखा होने वाला है. सो देखते हैं, अभी प्रॉन्स आने तक रुकते हैं ज़रा. मुझे ना बिल्कुल रुकना नहीं पड़ा. लाइक इन 5 और 10 मिनट्स यहाँ पे मेरे प्रॉन्स आ गए. वो पैन फ्राइड प्रॉन्स है एंड वो देख के क्या लग रहे हैं, ऐसा टूट पड़ने का मन कर रहा है. तो फिर ऐसा लेमन के बिना तो मज़ा नहीं आएगा. ये देखना, ये जो है ना, ये बर्न मसाला वो ऐसा क्रिस्पी हो गया है ना प्रॉन्स. एंड मैंने जानबूझ के वो उसके टेल रखने बोला ताकि वो कुछ ऐसा क्रंच आ जाए. सो स्टार्टिंग विद द प्रॉन्स, आई स्टार्ट विद दिस क्रंची पीस. This is the perfect size, like one bite size piece. Cheers. Oh my god. All I can tell you is, आप जो रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट का जो खाना रहता है वो कैसा काफ़ी सटल रहता है. वहाँ पे वो लोग को स्पाइसेस ऐसा कंट्रोल में रखना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. मैं बोल सकता हूँ मैंने एक प्रॉन्स खाया एंड मेरा ऐसा नाक पे से ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा स्वेट निकलना चालू है. वो ऐसा स्पाइसी बना है ये ना. वो बेसिकली ब्लैक पेपर और इवन रेड चिलीज़ का कॉम्बिनेशन हो सकता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट देन आप जब ये खाओगे ना तो ऐसा मतलब अलग ही डिमेंशन है ये. वो बोम्बिल का जो था ना वो काफ़ी ऐसा मतलब बोल सकते हैं ना, सारनेस ऐसा हैवी पड़ा. इसमें मैंने लेमन डाला फिर भी ऐसा लेमन का कुछ असर नहीं हो रहा. यहाँ पे मोस्टली जो स्पाइस डाला है एंड जो आई एम श्योर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है उसका फ्लेवर आ रहा है एंड इवन द प्रॉन्स का फ्रेशनेस. सो आई वुड रिकमेंड यू rather than going to the restaurant and as well as the hotels which you are staying in, come here Jampur and try out these shacks. This is something different which you need to experience. Even you can get your own alcohol. There are no rules over here as such. But then the food, I would suggest you get your own seafood or get your own chicken. This is the thing you should definitely try when you come to Daman. तो अभी लाइक जमपुर बीच जाने के बाद यहाँ पे एक चिकन वाला है. चिकन वाला पूरा लेन है जो बहुत टेस्टी चिकन बनाता है. ये फोर्ट, ये देखना, वो अपोजिट साइड जो है वो फोर्ट है एंड फोर्ट के पहले वाले लेन में तो फिर आप राजू भाई के पास आ गए, आपको बेस्ट चिकन मिल जाएगा. ये देखना, अभी इतना जो सलिया लगाया हुआ है, ये देखना, ये जो सलिया लगाया हुआ है वो सारे चिकन है एंड सब ऑर्डर किया. लेशिट पूरा स्मोक से भर गया है एंड आई वुड सजेस्ट यू, ये जो आपका मैरिनेट रहेगा उसमें क्या रहता है, अभी मर्चू है, मर्चू, मिर्ची, हल्दी, ग्रीन मसाला मालते हैं, बस पूरा ग्रीन मसाला. अरे तो ये धुआं इतने में आप कैसे रह गए, बहुत ऐसा आग जल रहा है अभी. थोड़ा कम लगता है. हाँ, मतलब ऐसा पैसा आपको ऐसा आदत हो गया रहेगा. तो फिर अभी एक प्लेट ऑर्डर किया, तो फिर देखते हैं अभी कि क्या करना है, कैसा रहता है, टेस्ट करके देखते हैं. दिस इज़ द ग्रिल चिकन आई टोल्ड यू अबाउट. ये जो बोला ना, जो राजू भाई के पास था, ये वो है. आप ऐसा चिकन का कलर देख के ही बता सकते हो कि ये परफेक्शन था ग्रिल के. एंड वो जो स्मोकी अरोमा, मैं अभी जो धुएं में से आया हूँ
वो धुएं का इफेक्ट अभी भी ऐसा मतलब नाक पे लग रहा है कि भाई क्या धुआं था। तो फिर अभी बिना किसी टाइम वेस्ट किए एक पीस लेते हैं। ये देखे ना, ये इससे जूसी चिकन है ना, आई डोंट थिंक सो आपको कहीं पे मिलने वाला है। एंड ट्राई करते हैं इसके चटनी, लाइक बिना चटनी के पहले ट्राई करते हैं। इसका जो मसाला है वो ग्रीन चिलीज एज वेल एज ये जो ग्रीन मसाला है ना उसके ऊपर बेस्ड है। तो फिर वो कैसा एकदम सिर्फ स्पाइसी है, नहीं तो अपना रेगुलर तंदूर चिकन कैसा रहता है उसमें दही रहता है एज वेल एज मसाला रहता है, लाल मिर्ची रहता है। बट इन दिस वन इट्स जस्ट द ग्रीन चिली, दैट्स इट। सो इट इज़ जस्ट द स्पाइसीनेस एज वेल एज द sourness आई गेस फ्रॉम द लेमन। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट देन इफ़ यू कम टू दमन मेक श्योर यू डोंट मिस आउट दिस डिश। ये मैं बोल सकता हूँ ना कि मैं जब भी दमन आता हूँ यहाँ पे ज़रूर आता हूँ, बिकॉज ये ऐसा मेरे लिए है ना कि दमन आने के लिए यहाँ पे आना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि ये एक एकदम ऐसा स्पेशलिटी हो जाता है कि दमन का। ये मेरे साइड से बोला वो ये देखना, ये बोनलेस पीस है। तो फिर ये चटनी के साथ ट्राई करते हैं। चियर्स। ये ब्रेस्ट पीस था, लाइक आई कुड से इट वाज अ बोनलेस पीस। That's the reason I guess it has been like completely dried out because of the maybe the heat was a bit more, या फिर वो ज़्यादा ओवर कुक हो गया। बट देन वो जो बोनलेस पीस है वो काफ़ी ड्राई हो चुका है। बट ये जो भी पीसेस है ना वो बोन वाले आते हैं, तो फिर उसकी वजह से कैसे वो बोन का भी फ्लेवर आता है एंड वो पूरा फ्लेवर एक्सट्रैक्ट होकर आता है। तो फिर आई वुड रिकमेंड यू कम ओवर हियर इन दमन इटसेल्फ and try it out. I'm sure you won't regret it ever. Like you will especially come to Daman just for the chicken. Good morning from Daman. And अभी कल रात को जो हम लोग फोर्ट जाके आए उसके बाद मैं सीधा आके सो गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग सोचे थोड़ा एक ब्रेकफास्ट कर लें एंड देन थोड़ा चिल करके वापस निकलने का देखते हैं। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही कुछ और होता है। सो लेट अस बिगिन। So for the breakfast I guess we have the cereals. These are the fresh juices and fresh fruits, cold milk and chocolate milk, some sandwiches. Oh wow, I'm definitely trying the croissant over here. Later on we have the South Indian dishes. Oh, the idli seems fresh. Oh, baked beans. I'm definitely trying this, as well as the oats meal and potato croquettes. Oh, this seems tasty. I can't wish. Oh, sesame toast. I'm taking the veggies as well. Oh, sauteed chicken. Oh, look at the chicken. Wow, this is the best breakfast for you Gujarati lovers. They also have kaman. Wow. उठने के बाद ऐसा होता है कि अचानक से ऐसा हेवी खा लिया तो फिर ऐसा ब्लोटेड फील हो सकता है। मेरे को ऐसा फील नहीं करना है, तो ऐसा स्टार्ट फ्रेश फ्रूट्स के साथ करते हैं एंड लेटर हम मूव ऑन होते हैं। अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, सब हो गया है। अभी ज़रा आराम करना है एंड निकल पड़ना है। बस अभी ज़रा एक वॉक लेते हैं